आज का ये जो वीडियो है हमारा थोड़ा सा स्कैरी होने वाला है। बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा स्कैरी होने वाला है। वैसे इतना लोगों को डर भी नहीं लगेगा, लेकिन भाई क्योंकि आज मैं अपना भानगढ़ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरा ये व्लॉग। सो वेलकम, राधे राधे। रूबल सरात व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर मैम जो भी हैं आप लोग, तो चलिए मैं अपना ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। भाई ये स्टार्ट होता है, हम लोग जयपुर गए थे 1.5-2 साल पहले। हम लोग जयपुर की ट्रिप पे गए थे, तो वहां से जब हम लोग वापस आ रहे थे तो सडन हमारा प्लान बना कि यहाँ से 1 घंटे दूरी पे ये भानगढ़, तो चलो भानगढ़ घूमा जाए। अब जब ये बात मैंने सुनी तो ऑब्वियस सी बात है कि भी हॉन्टेड प्लेस में से एक है भानगढ़ फोर्ट, तो जाहिर है कि जाएंगे ही। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, 1 घंटे का ही दूरी पे था, तो चलो ठीक है चलते हैं। हम लोग चले गए वहां पे। भाई वहां जाते जाते एक अजीब सा डर भी था, क्योंकि सभी कहते कि हॉन्टेड प्लेस है। फिर वो थोड़ा मन में डर था कि यार बच्चे भी साथ है, कहीं कुछ ऐसा वैसा हो ना जाए, लेकिन फिर सोचा देखा जाएगा। अब भाई मैं करती हूँ भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा। ओके, तो अगर मैं भगवान को मानती हूँ तो जाहिर है मैं नेगेटिविटी, स्पिरिट्स वगैरह इन सबको भी मानती हूँ। तो भाई हम लोग जब वहां जा रहे थे तो मैंने रास्ते में चंदन का तिलक निकाला और मैंने अपने बच्चों को और अपने आप को लगाया, और मैंने मेरे हस्बैंड को लगाया तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने नहीं लगवाया। वो मैं थोड़ा सेफ्टी के लिए लगा रही थी, जो मेरे मन में आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। हम लोग वहां पे चले गए। जब हम लोग वहां पे गए भाई, तो जो साइड में मतलब जब हम एंट्री करते हैं तो एक वो होती है ना टूटी फूटी दुकानें, घर वर, वो जो टूटे हुए गली टाइप में जो होता है। जब हम लोग वहां पे गए, वहां जब हमारी एंट्री हुई तो थोड़ा सा आगे चल के ना एक वहां पे भाई बहुत ही अलग लेवल का सन्नाटा है सच में। नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों को ठंडी हवाएं पसंद होती हैं और घूमना फिरना अच्छा लगता है उसमें, लेकिन वहां पर भाई जो भी हवा चल रही थी बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि अब यहाँ से तो निकल ही नहीं पाएंगे, पता नहीं कहाँ फंस गए हैं। एक अलग ही वाइब है वहां पे, नेगेटिविटी वाली एक अलग ही वाइब है। और जैसे जैसे हम आगे गए तो बहुत सारे बंदर वगैरह तो खैर हैं ही वहां पे। और हमने सुना है ये बात कि वहां पे रात को कोई बंदर भी नहीं रुकता है। स्पेशली वो जो फोर्ट वहां बना हुआ है, वहां उस एरिया में कोई बंदर, कोई पक्षी, कुछ नहीं रहता है। तो वहां पे हमने ऐसा सुना है। तो हम लोग जब गए तो चलो ठीक है, वहां तक का तो निकल गया, लेकिन जब हम मेन फोर्ट के अंदर एंट्री की तो भाई वहां का तो नेगेटिविटी का अलग ही लेवल है। एक ना मतलब एक अलग ही एहसास आपको खुद से ही होगा कि यार कहाँ आ गए हैं। तो वहां पे जब घुसे तो एक तो ना वहां पे बैट्स इतने हैं, वहां इतनी गंदी स्मेल है उनकी कि मतलब कईयों को तो वॉमिटिंग लग जाती है। तो हम लोग जब वहां पे घुसे, आप बड़ी मुश्किल से वहां का हिस्सा पार करके हम लोग स्टेयर्स पे चढ़े, हम ऊपर वाली मंजिल पे गए। तो फिर थोड़ा बहुत मतलब मेरे हस्बैंड और बच्चे एक साइड हो गए थे, तो मैं अपना थोड़ा दूसरी साइड निकल गई। मैं वहां पे थोड़ा देखने लग गई। मुझे क्या होता है ना गाइस, मुझे थोड़ा ना शौक है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जब मैं जाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा रहता है कि उसकी दीवारों को टच करके देखती हूँ, कि मतलब एक फीलिंग लेके देखती हूँ कि यहाँ पे जो लोग रहते थे वो कैसे हैं, कैसे थे, मतलब इस टाइप की कुछ। तो मैं वहां पर एक रूम था, वहां रूम भी क्या कह सकते हैं, ऊपर से टूटा ही हुआ था वो। तो एक विंडो टाइप में बनी हुई थी, जैसे कमरों के अंदर होती है जिसपे कुछ रख देते हैं। तो मैं वहां पर ना कुछ ऐसे टच करके देख रही थी कि मतलब पहले जमाने का देखो कितनी नक्काशियां होती है वो। तो वो जैसे दिखा तो सडन मेरे पास लिटरली मतलब आई स्वेयर ऑफ माई कान्हा जी, मैंने वहां पे जो मैंने महसूस किया वो मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैंने वहां महसूस किया था। और वहां कुछ सेकंड के लिए ऐसा हो गया, मेरा जो आसपास का एनवायरनमेंट था पूरा हैवी हो गया। मतलब उसमें ऐसा हो गया कि मैं हिल नहीं सकती। और मेरी क्या आदत होती है ना, जब मैं ऐसी जगह कहीं जाती हूँ या कहीं पर भी, तो मेरे मन में ना चैंट चलता रहता है, राधा 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 मैं करती रहती हूँ। ये शायद लोगों को अजीब लगे, लेकिन मेरे लिए ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल वर्ड है। मैं राधा राधा का चैंट कर रही थी, तो मैंने वो चीज महसूस की कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट भी नहीं हुई होगी, और सडन मैंने राधा राधा करते हुए मैंने हाथ जोड़ लिए और वो एनवायरनमेंट नॉर्मल हो गया। ऐसा लगा जैसे वहां से कोई गुजरा हो या वहां पर थोड़ी देर के लिए कोई खड़ा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल, जैसा एनवायरनमेंट में मैं आई थी वैसा बिल्कुल नॉर्मल लगा। बट वो जो मुझे फील हुआ उस टाइम वो अलग था भाई।
और मैं मान गई थी कि नहीं, ये ऐसे ही कहने के लिए हॉन्टेड नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग वहां पे घूमते रहे, घूम फिर के हम सबसे टॉप पर भी गए, टेरेस जो बना हुआ है वो जो छत सी है वहां पर हम लोग गए, वहां पे भी हवाएं चल रही थी। लेकिन भाई सच में बता रही हूँ, वो हवाएं, वो जो नेगेटिविटी है वहां, जो शांति है, सन्नाटा, वो ना खाने को तोड़ता है सच में। बहुत ही मतलब बहुत अलग ही लगता है, वो नहीं अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ आके फंस गए, पता नहीं निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कुछ अलग ही नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं भाई। मैंने वहां से जल्दी जल्दी बोला कि नहीं बस चलो, यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, लिटरली मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वहां पे। हमने वहां भानगढ़ में कुछ वीडियोस भी शूट की थी, छोटी छोटी क्लिप्स हमने शूट की थी नीचे गार्डन एरिया में भी। और जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर नहीं सॉरी पता नहीं कौन सा था वो, जहाँ हम लोग घूम रहे थे, जहाँ मैंने वो चीजें महसूस की, उस वाले फ्लोर पे भी हमने कुछ वीडियोस शूट की थी, जगह जगह थोड़ा बहुत लेके। तो हम लोग जैसे तैसे करके देख वेख के नीचे आ गए। वहां के जो मंदिर वगैरह है भाई, वहां भी बहुत सन्नाटा है, सच में डर लगता है। कोई तो कहता है मंदिर में शांति होती है, लेकिन वहां के तो मंदिर में भी सच बताऊं मुझे वहां पे भी डर लग रहा था, एक मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ। तो वहां से भी हम लोग सब आ गए हैं। आने के बाद जब हम वहां से बाहर आए तो वहां से बाहर आने के बाद ना हम लोगों को, जैसे हम गाड़ी में बैठे तो हम थोड़ा आगे चले गए, तो फिर मैंने वो वीडियोस वगैरह निकाली। और वीडियोस मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा वीडियोस वगैरह देखो, आप कौन सी पोस्ट करोगे, तो मैंने वो देखा। तो भाई उसमें ना कुछ वीडियोस ऐसी थी जिसमें ना जो जहां पर मैंने वो चीजें वहां पर फील किया था, उसी वाले फ्लोर पे जो वीडियो हमने शूट करी थी वहां पे वीडियोस ब्लर आई हुई थी। जबकि उससे नीचे जो हमने वीडियोस शूट करी गार्डन में हमने की, वो हमारी क्लीन थी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अगर हमारे कैमरे में, हमारे फोन में या कोई गड़बड़ होती है तो भाई फिर वीडियोस हमने जो टॉप से लिए फोटोज वगैरह वो भी ठीक थे, हमने जो सबसे नीचे लिए वो भी ठीक थे। लेकिन जिस फ्लोर पे मैं बात कर रही हूँ, उस वाली जो हमने वीडियोस ली, उसमें से ना कुछ जगह पर जो वीडियोस थी बिल्कुल ब्लर थी, मतलब वो प्रॉपर क्लीन थी ही नहीं, ब्लर थी। और मैंने वो देखी तो सच बताऊं मुझे गूज़बम्स आ गए भाई, मैं डर गई थी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कुछ नेगेटिव चीजें हम साथ ना ले जाएं। तो मैंने बेटे को बोला कि नहीं इसको डिलीट करो अभी। उसने बोला भी कि नहीं मम्मा जरूरत नहीं है डिलीट की, बट मैंने बोला नहीं बेटा, क्या पता क्या हम गलती कर दें। तो मैंने वो डिलीट करवा दी। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे नहीं करानी चाहिए थी, क्योंकि मैं प्रूफ के तौर पर ये चीजें दिखा सकती थी। लेकिन अब हो सकता है कुछ लोग मुझ पे पॉइंट ऑफ व्यू करे कि मतलब मुझे बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, तुम तो बकवास कर रही हो। भाई देखो, जो महसूस करता है ना उसी को पता है, जो नहीं करता उसके लिए तो सिर्फ एक कहानी होती है। पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन मैंने जब से ये चीजें महसूस करी है, मेरे को सच में समझ में आ गया कि नहीं है, सब कुछ है दुनिया में। तो हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद हमने अपने ट्रिप के जो भी हमारे कपड़े वपड़े थे, मैंने सब कुछ धो धा के सब कुछ वही वॉश कर दिए, सब कुछ सब ठीक था। जब सोने का टाइम आया तो सडनली मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे ना वहां पे जो स्मेल थी ना वो मुझे अब आ रही है, बहुत गंदे वाली स्मेल आ रही है उन्हीं की। तो मैंने सोचा कि नहीं वहम होगा, हम लोग वहां पे घूमे फिरे थे तो थोड़ा हो सकता है। बोली नहीं मुझे बहुत गंदी लेवल की आ रही है, मैं क्या करूं। उन्हें बहुत ज्यादा ही स्मेल आ रही थी उस टाइम। अब भाई ये सुन के थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन फिर भी ये चीज तो मैंने ये सोचकर टाल दी कि हो सकता है इनको वहम हो गया हो, या फिर काफी देर हम लोग घूमे। फिर मैंने मजाक में उनको ये भी बोला कि आपने चंदन का तिलक नहीं लगाया था ना, इसलिए आपके साथ ऐसे हुआ है, तो भगवान को मतलब मानना चाहिए भाई ये वो। तो वो मैंने मजाक में डाल दिया, बट एक सेकंड के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बट नहीं भाई सब भगवान होते हैं। तो भाई ये था मेरा भानगढ़ का एक्सपीरियंस। और मैं आपको सीरियसली मैं बता रही हूँ, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब लोग इसे क्या समझते हैं क्या नहीं वो तो मैं नहीं जानती हूँ। और देखो भाई हॉन्टेड प्लेस पर जाना गलत नहीं है, मैं देखो इस चीज को मानती हूँ कि हॉन्टेड प्लेस पर जाना गलत नहीं है। बट देखो अगर आपको, पहली बात तो आप जाओ ही मत, इतना जरूरी नहीं है। बट अगर आप जा भी रहे हो तो आपको ना कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। आपको क्या है ना, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हम नेगेटिव चीजों को नहीं छेड़ेंगे तो शायद वो भी हमें हार्म नहीं करती हैं।
ओके। और हर टाइम अगर कभी भी डर लगता है तो भाई चैंट करो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ भी करो, क्योंकि गॉड में जो पावर है ना वो कहीं नहीं है सच में। तो भाई ये था मेरा आज का व्लॉग, और आने वाले टाइम में मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा या कोई अच्छा सा मोमेंट होगा, कुछ भी होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो प्लीज शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ और बेटर लेकर आएंगे, या कोई भी व्लॉग, कुछ भी मतलब अच्छा सा कोशिश करेंगे अच्छा ही लेकर आए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।